दरवेश के पास एक शागिर्द आया। वो परेशान, थका हुआ और मायूसी की चादर में लिपटा हुआ। कहने लगा कि मुर्शिद, मेरा दिल घबरा रहा है। जिंदगी की दौड़ में सांसें फूल रही हैं। मैं अपने फर्ज निभाता हूँ, लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करता हूँ, मगर अंदर से मैं टूटा टूटा महसूस करता हूँ। तो दरवेश मुस्कुराया और एक खाली प्याला उसके हाथ में दिया। इंसान खुद से भागता है, इसीलिए बेचैन है, और अगर वो खुद को पाले तो उसे किसी और चीज की तलाश की जरूरत ही नहीं रहती। हजरत अली फरमाते हैं कि जब तुम्हें कोई परेशानी हो तो गौर करो कि ये तुम्हारी आजमाइश है, तुम्हें टेस्ट किया जा रहा है, या तुम्हारी इस्लाह, तुम्हें डायरेक्ट किया जा रहा है। तो या ये टेस्ट होता है या फिर ये डायरेक्शन जो है। वो तनाव या स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक वो जो तोड़ देता है और दूसरा जो संवार देता है। साहिबों, क्या जिंदगी वाकई इतनी मुश्किल होनी चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है कि ये मुसलसल तनाव, ये स्ट्रेस, ये बेचैनी और ये प्रेशर, ये दबाव कहाँ से आता है? क्या वाकई हमारी जिंदगी में सुकून मुमकिन है? और अगर ये स्ट्रेस, तनाव बुरा है तो क्या कोई पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है? क्या तनाव हमेशा नुकसानदेह होता है, या ये किसी बड़े सच का दरवाजा भी हो सकता है? हम क्योंकि सारे के सारे ही कभी ना कभी किसी ना किसी दबाव और स्ट्रेस के अंदर होते हैं, तो इसलिए शायद ये जानना किसी हद तक जरूरी भी है कि तनाव क्या है। तो साहब, वो तनाव एक ऐसी फोर्स या ऐसा प्रेशर है, जो स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, जो किसी चीज को खींचने या उसकी शक्ल को बिगाड़ने का सबब बनती है। आमतौर पर एक ऐसा पॉइंट जब दबाव में आई हुई चीज टूट जाती है या झुक जाती है, उसको स्ट्रेस बोलते हैं। मिसाल के तौर पर एक मेटल रॉड है और आप उसको बेंड करते चले जाते हैं। दबाव है दोनों तरफ, जो उसको एक कुव्वत, एक प्रेशर में लाकर उसको एक ऐसे मुकाम पर ले आती है, एक ऐसे नुक्ते पर वो आ जाता है जिसके बाद अगर मजीद दबाव डाला जाए तो वो चीज टूट जाती है या वो चीज झुक जाती है। यानी एक ऐसा हमारे जहनों पर आने वाला दबाव जो हमें मोड़ता है। तो जिस तरह किसी धात के लिए उसका एक स्ट्रेस फैक्टर होता है और ये उसके टूटने का नुक्ता होता है, जी, तो इसी तरह से इंसान के ऊपर भी जब ये दबाव बढ़ता रहता है तो एक वक्त वो आ जाता है जब ये स्ट्रेस उसकी शक्ल को आहिस्ता आहिस्ता, जहां वो पहले मोड़ तो रही थी, उसकी शक्ल को बिगाड़ तो रही थी, लेकिन फिर वो एक वक्त आता है कि जब वो चीज टूट जाती है, तो जहां पर पहले कोई रब या ताल्लुक मौजूद होता है, तो वो फिर इस दबाव की शिद्दत से टूट जाता है। तो ये नफ्सियाती दबाव, या जिसे हम आज की दुनिया में स्ट्रेस कहते हैं, ये दर हकीकत बेचैनी की एक शक्ल है। अगर किसी को पैर में चोट लगने की वजह से बेचैनी हो और उसे ये बता दिया जाए कि जख्म ठीक होने में 2 हफ्ते लगेंगे, तो उसकी वो बेचैनी कम हो जाएगी। दर्द अपनी जगह बरकरार रहेगा, लेकिन वो जो स्ट्रेस का फैक्टर है, वो जो तनाव है, वो कम हो जाएगा। एक दिन ऐसा हुआ कि दरवेश के पास एक शागिर्द आया। वो परेशान, थका हुआ और मायूसी की चादर में लिपटा हुआ। कहने लगा कि मुर्शिद, मेरा दिल घबरा रहा है। जिंदगी की दौड़ में सांसें फूल रही हैं। मैं अपने फर्ज निभाता हूँ, लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करता हूँ, मगर अंदर से मैं टूटा टूटा महसूस करता हूँ। तो दरवेश मुस्कुराया और एक खाली प्याला उसके हाथ में दिया और फिर कहा कि इसे पानी से भर दो, मगर इतना कि ये लबालब भी भरा हो और इसमें से एक कतरा भी बाहर ना गिरे। तो शागिर्द ने बड़ी एहतियात से प्याला भरा और दरवेश की तरफ देखा, तो उसकी तरफ वो बढ़ा। तो दरवेश ने, जब वो आगे बढ़ रहा था, दरवेश ने उससे पूछा कि कैसा महसूस हो रहा है। तो शागिर्द बोला कि बहुत मोहतात रहना पड़ रहा है, मामूली सी बेहदानी पानी गिरा देगी। तो उस दरवेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि यही तनाव है, यही स्ट्रेस है। जब जिंदगी में हम हर चीज को काबू में रखने की कोशिश करते हैं, और देखिएगा तो सही कि हम किस चीज को काबू में करने की कोशिश नहीं करते। जी,
हर काम को मुकम्मल करने, हर उम्मीद पर पूरा उतरने और हर चीज को महफूज और सिक्योर रखने के बोझ में दब जाते हैं, तो हमारा दिल एक भरा हुआ प्याला बन जाता है। फिर जरा सी लजिश और सब कुछ बिखरने का खौफ। तो खुद तनाव को पहचानना खौफ और बेचैनी को किसी हद तक कम कर देता है। जब हम किसी दबाव या प्रेशर वाले हालात का सामना करते हैं तो हमें मालूम होता है कि इसकी शिद्दत कम हो रही है और आखिरकार फिर वो खत्म भी हो जाता है। किसी रिलेशनशिप में स्ट्रेस आ जाता है, किसी ताल्लुक में तनाव और कशीदगी जो है ये एक वार्निंग और सिग्नल के तौर पर जाहिर होती है, जो हमें ये बताती है कि कुछ ना कुछ तो इम्बैलेंस हो गया है। कहीं ना कहीं तो आप अदम तवाजुन का जो है वो शिकार हो गए हैं। तो ये जो हमारी फितरत है ये बैलेंस की तरफ माइल होती है, ये तवाजुन की तरफ बढ़ती है। बनाई इस तरह से गई है, तो अगर हम अपनी बर्दाश्त की हद तक पहुंच जाते हैं तो ये एक इशारा होता है कि हमें दोबारा महफूज दायरे में वापस आना चाहिए। हम अपनी हुदूद की उस चीज को छू रहे हैं। तो तनाव जब बढ़ जाता है तो ये एक्टिविटी का वक्त नहीं होता है, बल्कि ये रिलैक्स करने का वक्त होता है। क्योंकि अगर आप तनाव की सूरत में कुछ हरकत करते हैं तनाव से बाहर निकलने की, तो ये इसी तरह से होता है जैसे दलदल में इंसान स्ट्रेस का शिकार